हमारे सभी किसान भाइयों एवं इस फार्मिंग से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इनोवेटिव फार्मिंग में। आज हम बतख पालन के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम आपको अपने फार्म पर ले चलते हैं, जो कि पलामू ज़िले के रामगढ़ ब्लॉक में स्थित है, सरजा नाम के गांव में, जहां पर बतख पालन पिछले 8 महीनों से किया जा रहा है। और मैं इस फार्म में जो पिछले 8 महीनों से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस को इस फार्मिंग के बारे में आप सभी को शेयर करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि बतख पालन में सबसे ज़्यादा 2 ही नस्लों की फार्मिंग की जाती है, पहला खाकी कैम्पबेल और दूसरा इंडिया रनर। और मैं खाकी कैम्पबेल की फार्मिंग कर रहा हूं और आप सभी लोग इस वीडियो के द्वारा देख भी सकते हैं। क्योंकि खाकी कैम्पबेल सबसे ज़्यादा अंडा देती है, जो साल में करीबन 270 से 300 तक अंडा इसका आ जाता है। अगर आप सही से इसे आप फीडिंग कराते हैं, सही से अगर चारा, इसका दाना पानी, इसका देख रेख एवं मेडिसिन का सही से उपलब्ध कराते हैं, तो आपको 270 से 300 तक अंडे के रेंज में आपको प्रति वर्ष आपको उपलब्ध कराएगी और देगी। और इसका फार्मिंग काफ़ी लार्ज स्केल में हमारे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, असम और कई ज़िला और राज्यों में किया जा रहा है। आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इस फार्मिंग से जुड़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से इस फार्मिंग ये फैल रही है। बतख पालन ख़ास तौर से अंडों के लिए की जाती है और इसे मीट पर्पस से भी किया जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर इसका डिमांड अंडों के लिए ही है। और इसका मीट का डिमांड हमारे बिहार, झारखंड में तो काफ़ी कम है या ना के बराबर है, पर इसके मीट का डिमांड के लिए इसे बाहर सप्लाई किया जाता है, जैसे नेपाल हो गया, बंगाल और असम जैसे राज्यों में किया जाता है। पर ज़्यादातर इसकी जो खेती है, इसकी फार्मिंग है, इसके अंडों के लिए ही सिर्फ किया जाता है, जैसे कि इसे हैच किया जाता है और इसे फिर दोबारा चूजे निकाले जाते हैं, चिक्स निकाले जाते हैं और फिर ये सप्लाई किए जाते हैं मार्केटों में। और इसे खाने के पर्पज़ से भी काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी विटामिन्स, कैल्शियम और कई प्रकार की विटामिन इसमें उपलब्ध है। बतख पालन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि फार्मिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास तो पहला चीज़ कि एक नाइट शेल्टर होना चाहिए, जिसे हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि जैसा आपके पास इनकम है, कैपिटल है, उसके हिसाब से आप शेड को बनाएं, शेड का निर्माण करें, जितना कम से कम हो सके उसमें शेड का निर्माण करें, इसमें ज़्यादा खर्च ना करें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए तालाब होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जल का पक्षी है, इसे जल की बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए तालाब बहुत ज़रूरत है। तीसरा ओपन रेंज, क्योंकि ये बतखें जो होती हैं ये सिर्फ नाइट में या फिर रात्रि के दौरान ही ये शेल्टर में रहती हैं, बाकी पूरे दिन ये बाहर ही रहती हैं, शेड के बाहर। तो इसके लिए ओपन रेंज चाहिए। और ओपन रेंज उतना ही उपलब्ध कराएं जितना, अगर आप खाकी कैम्पबेल पाल रहे हैं तो जितना आपने शेड का निर्माण किया है उससे 2 गुना या फिर 3 गुना ओपन रेंज हो तो भी आपका काम चलेगा। पर आप इंडिया रनर में आपके लिए ओपन रेंज काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो बिना चरे वो अंडा नहीं देती है, उन्हें चराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। पर खाकी कैम्पबेल में आप इसको फार्म में ही रखकर आप इसे पाल सकते हैं, इससे अंडे ले सकते हैं और अंडे की प्राप्ति कर सकते हैं। और बतखों में दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि इसकी बीमारियों को लेकर, तो बीमारियों को लेकर एकदम निश्चिंत रहना है, क्योंकि बतखों में ज़्यादातर बीमारियाँ ना होती है, इसमें ना के बराबर बीमारी होती है। इसमें मेजर जो बीमारी आता है वो है डक प्लेग और डक कॉलरा, जिसकी वैक्सीन उपलब्ध है, पर इसकी वैक्सीन काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है और मिलती बहुत कम है, क्योंकि हमारे बिहार, झारखंड में इसका उपलब्ध नहीं कराया गया है, क्योंकि इसकी फार्मिंग बहुत लो लिमिटेड है, इस वजह से, इस कारण। पर इसमें ना के बराबर होती है अगर आप सही से देख रेख करते हैं, और जो रेगुलर मेडिसिन से अगर आप उसे ही चलाते रहते हैं तो इन्हें आप स्वस्थ रख सकते हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं आ सकती है।
और सही से अगर आप फीडिंग कराते हैं तो आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं अपने बतख पालन की शुरुआत दिसंबर महीने में किया था और मैं फार्मिंग चिक से नहीं बल्कि मैं बड़े बतख से शुरुआत किया था, जो कि करीबन 4 महीने की थी। और मैं 4 महीने की बतख को मंगाया और मैं छोटे स्मॉल स्केल पर करना चाहता था, तो इसलिए मैंने शुरुआती में 300 बतखें मंगाई। और उसे शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कतें भी आई, जैसे कि मार्केटिंग की दिक्कत और मतलब सेलिंग का दिक्कत, मतलब इन सब से जुड़े हुआ होता। और फीड भी काफ़ी समय तक अवेलेबल नहीं था, तो मुझे काफ़ी शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ। पर वो 1 महीने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाने के बाद में जब मैं इस सारी जानकारी को प्राप्त किया, उसके बाद अभी मुझे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है और मुझे अंडे की भी प्राप्ति होती है। मैं मार्केटिंग भी देख रहा हूँ और साथ में इसका जानकारी भी कर रहा हूँ। तो मैं सारे किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में जानकारी, नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी व्यवसाय में जाते हैं तो उसके पहले आप उसके बारे में जानकारी रख लें, जानकारी को प्राप्त कर लें। और ख़ास तौर से आप बतखों की पहचान में भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको खाकी कैम्बेल का बतख कहकर आपको इंडिया रनर दे दिया जाता है या फिर मिक्स ब्रीड भी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी सावधानी बरतना है, क्योंकि इसमें जानकारी बहुत आवश्यक है। और दूसरी प्रकार की आपको जानना है कि आपको जो फीडिंग कराना है वो चीज़ आपके यहाँ नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है या फिर आपका मार्केटिंग वहाँ का कैसा है, वहाँ पर आप अपने अंडों का मार्केटिंग किस प्रकार कर सकते हैं। और इन सब छोटी छोटी बातों पर, हर एक चीज़ों पर आपको पहले से सतर्क रहना है, इस पर ध्यान देना है, ताकि अगर आप फार्मिंग से जुड़ते हैं या फिर इस फार्मिंग में आते हैं तो आपको अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप इस फार्मिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आप काफ़ी लॉस में जा सकते हैं। तो मैं अपने सारे किसान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ को ले करके काफ़ी सावधानी से इस फार्मिंग में आएँ, ताकि आपको नुकसान सहना ना पड़े, ताकि आपका व्यवसाय अच्छे से चले। अगर आप सभी किसान भाइयों और हमारे मित्रों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने सवालों को रख सकते हैं ताकि हम उन सवालों का जवाब दे सकें और आगे चलकर और फार्मिंग से जुड़ी हुई और अनेक वीडियो को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।